मरकज़ी हुकूमत की जानिब से औक़ाफ़ी इदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू किए गए उम्मीद पोर्टल में औक़ाफ़ी इदारों की तफ़सीलात दर्ज करवाने के लिए आज शिमोगा ज़िला वक्फ़ बोर्ड की जानिब से औक़ाफ़ी इदारों के ज़िम्मेदारों के लिए एक तरबियती कारगाह का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर ज़िला वक्फ़ अफसर सैयद महताब सरवर ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत के नए क़ानून के मुताबिक उम्मीद पोर्टल का आगाज़ किया गया है, जिसकी बुनियाद पर रियासती वक्फ़ बोर्ड ने रियासत भर के तमाम औक़ाफ़ी इदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है। आज शिमोगा ताल्लुक़ा के औक़ाफ़ी इदारों के ज़िम्मेदारों के लिए तरबियती कारगाह मुनक़्क़द की गई है। इसके अलावा आने वाले दिनों में ज़िले के तमाम ताल्लुक़ों के ज़िम्मेदारों के लिए भी तरबियत दी जाएगी और इस काम को क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। शिमोगा ज़िला वक्फ़ बोर्ड के इंस्पेक्टर जाकिर ने बताया कि रियासत भर में इस ताल्लुक़ से तेज़ी से काम किया जा रहा है। चूँकि औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ बेहद ज़रूरी है, इसलिए 5 दिसंबर से क़ब्ल औक़ाफ़ी इदारों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ज़िला वक्फ़ बोर्ड इस काम के लिए पूरी तरह से ताउन करेगा। अलावा इसके उन्होंने समाज के नौजवानों से भी अपील की है कि वो अपने इलाक़ों के औक़ाफ़ी इदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौके पर ताल्लुक़ा के औक़ाफ़ी इदारों के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, शिमोगा। मैं सैयद महताब सरवर, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर शिमोगा। जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसके सेक्शन 3B के तहत जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सेंट्रल का उम्मीद पोर्टल है, उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपलोड करना ज़रूरी है। ये बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के वास्ते आज ताल्लुक़ के पूरे मुतवल्लिस का आज मीटिंग बुलाए थे। इसमें पूरे चीज़ें डिस्कस कर को जो इसके नेसेसिटीज़ हैं ये बोल को उनको समझा को ही, जो डेडलाइन है December 5 वो भी समझा को ही, उसके तहत इंशाल्लाह जो काम कर लेने का, मिल को काम करने की जवाबदारी हमारी सबको है। इंशाल्लाह वो टाइम के तहत हमें ख़त्म करती। मैं सैयद जाकिर हुसैन, वक्फ इंस्पेक्टर ज़िला वक्फ बोर्ड दावणगेरे, आपसे मुखातिब हूँ। आज जो इजलास किया गया था, ये ख़ासकर शिमोगा शहर और शिमोगा तालुक के मुतवल्लियों को उम्मीद पोर्टल जो नया क़ानून हुआ है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत उम्मीद पोर्टल में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को अपलोड करने के लिए हम ये मुहिम आज यहाँ पर शिरकत किए थे। इसमें बहुत सारे मुतवल्ली हजरात अटेंड भी किए और अपने डाउट्स को, क्लैरिफिकेशन को सब अपने पूछे और हमने उसको क्लैरिफिकेशन भी दिया। और पूरे रियासत जो क्या है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको December 5 तारीख के अंदर उम्मीद पोर्टल में अपलोड कराने के बारे में हमने खासकर आज तवज्जो किया। और इसके बारे में शिमोगा शहर के ज़िम्मेदार हजरात भी अपने अल्फाज से बोले कि वो भी ताउन करेंगे हमारे साथ जुड़कर, और ज़िला वक्फ बोर्ड को भी जो अपने सिस्टम्स के ज़रिए हो, कुछ भी हो, मैन पावर के ज़रिए हो, साथ दे देंगे को भी बोलें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमें ये काम को अंजाम देते हैं। मैं हाफिज़ तस्वीर अहमद, तकरीबन 50-55 साल से बहनी जामे मस्जिद कुमसी का सदर हूँ। हमारी मस्जिद की जितने प्रॉपर्टीज़ हैं वो चाहे वो ग्राम पंचायत की हों या इससे पहले म्यूनसिपाल्टी थी, म्यूनसिपाल्टी की हों, तमाम हमारे यानी म्यूनसिपाल्टी और ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड्स लेकर पूरे रजिस्टर कराए हैं हम। और जो रेवेन्यू प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी यानी रजिस्टर हैं वक्फ के अंदर, और उसका गेजेट नोटिफिकेशन भी हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात क्या करें बोले तो कर्नाटक की तारीख़ में सबसे पहली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हमारा कुमसी जिसके अंदर यानी 10 एकड़ 18.5 गुंठे ज़मीन हम सरकार से यानी वक्फ बोर्ड के लिए यानी मंजूर कराकर ईदगाह के लिए यानी लिए हैं हमें। अल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद को कामयाब करे और कबूल करे, और आप लोगों को भी यानी इसी तरह अपने इदारों के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को यानी रजिस्टर करवा कर और उसे गेजेट नोटिफिकेशन कराकर, और आजकल का जो क़ानून है ई-स्वत्तु कराकर उसे यानी बाज़ाबिता क़ानूनी तरीक़े से हमारी पोजीशन में रख लेने की ताकत, तौफ़ीक़ व हिदायत अता फरमा। जो भी है पर्टिकुलर सेपरेट दोनों कॉपी नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है। अब उसमें दिखा पाऊंगा ये तो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स नहीं ये एंटर को थोड़े जगह आपको का पार्ट आप दिए तो देन आपका रेवेन्यू सेक्शन में होते मान लो डॉक्यूमेंट चलता है। अबे इसमें हम पोर्टल में अपलोड करना क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये सदर साहब इसमें पोर्टल में अपलोड करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? जैसे टाइम स्टार्ट हुआ पूरे इंडिया में पोर्टल में काम
तो पूरा पेज रिफ्रेश दे रहा है। तो ज्यादातर ये काम हमें इवनिंग शाम को रात को बैठ कर करते सारा काम पास होता है। अब जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह रात को बैठ के भी काम करेंगे। नहीं तो डे में क्या होता, जो काम आज घंटे में हो रहा वो रात को काम आधे घंटे में होता। नहीं तो टोटल बिजी आता, नहीं तो पूरे इंडिया में एक पोर्टल यूज कर रही, अब सब जगह टाइम 60% का पूरे इंडिया में काम चलेगा। Welcome to the Central Waqf Ummeed portal. After successfully enrolling details of Waqf on the portal, let's continue with enrollment details of Waqf property. After clicking the next button, new window for the enrollment details of Waqf property will appear. Now enter Waqf property entry form section 3B2, section 36. Select the general purpose of the property from the drop-down in nature of property section. Now choose the specific type of detailed property in next nature of property from the menu. Now, details of identification and boundaries of the Waqf properties like usage. Please note that the state is auto-fetched from the registration details. Now select the available district from the list, respective tehsil or taluk, and choose the name of the village where the property exists from the drop-down menu. Please note the LGD code associated with village or locality will be auto-populated. Now provide the khata number representing land ownership. Fill the patta number associated with the land or entry of ward number for the urban properties. Specify the road number or road name followed by lane number or lane name and house number or plot number of the property. Provide nearest landmark to help and locate the property. A 6-digit postal code. Select the unit of measurement for the property and property area in unit. Please note, system has auto-calculated and converted the area in acres as per the input provided. Now enter the approximate market value of the property in Indian rupees. Now enter the details of the boundaries of Waqf property: north side, west side, east side and south side. Now select the unique land parcel identification number, that is ULPIN number. If yes, enter the ULPIN number if available. Now enter details for leasing of the property. Choose yes or no option to indicate whether the property is on leased or rented. Enter the full name of the tenant or lessee, address of the tenant or lessee. Now select the date till the lease is valid in the validity of the lease or rent agreement option. Choose whether the property is fully leased or partially leased. Now enter the rent paid per month in the INR value in monthly rent paid. Provide the current estimated market value of the property in INR, government notified circle rates of the property. That's it in this video. We will continue the process in next of our videos. Stay tuned for more such informative videos. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भागीदारी से भाग्योदय।